बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको निज़ाम हाज़मा के मजबूत बनाने वाले ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा। व्यूअर्स, रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ग़िज़ा से उसी बात लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं जब निज़ाम हाज़मा के मसाइल का सामना ना हो। दूसरी सूरत में पेट फूलने और दीगर तकालीफ इस तजर्बे को तकलीफ बना देते हैं। ज़्यादा खाना हो सकता है कि निज़ाम हाज़मा पर बोझ बढ़ा दे और कमज़ोर निज़ाम हाज़मा होने पर यह भयानक ख़्वाब साबित हो सकता है। ताहम चंद ग़िज़ाओं को अपना कर आप अपने कमज़ोर हाज़मे को मजबूत बना सकते हैं। बस खाने से पहले इन आदत को अपना लें जो निज़ाम हाज़मा को ड्रामाई हद तक बेहतर बना सकती हैं। सेहतमंद निज़ाम हाज़मा के लिए जिस्म में पानी की मुनासिब मिकदार कुंजी है। पानी न सिर्फ ठोस ग़िज़ा को हज़म होने में मदद देता है बल्कि ज़रूरी अज्जा को मुनासिब तरीके से जज़ब भी करता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना निज़ाम हाज़मा को बेदार करके मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बढ़ा देता है, जबकि खाने के दरमियान में पानी पीना मैदे की तेज़ाबियत पर मनफी अंदाज से असरअंदाज होता है। सब्ज़ चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मशरूब है जो न सिर्फ जिस्म में वरम को कम करता है बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी फौरी हरकत में लाता है। तो खाने से आधा घंटा पहले इस मशरूब को पीना हर ग़िज़ा को हज़म होने में मदद देता है। दही निज़ाम हाज़मा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि यह मैदे को सेहत के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया फराहम करता है जो कि ग़िज़ा हज़म करने में मदद देते हैं। मुख्तलिफ़ तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ चुकी है कि दही खाने की आदत हैज़े और मैदे के दीगर अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। दोपहर या रात के खाने के बाद कुछ मिकदार में दही खाना ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है। केला फाइबर से भरपूर फल है जबकि इसमें मौजूद दीगर अज्जा भी आंतों के अफ़ाल बेहतर बनाने के साथ कार्बोहाइड्रेट हज़म करने में मदद देते हैं। रोज़ाना एक केला खाना निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी है। ठंडे पानी की मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के असूल का बेहतरीन ज़रिया है जो कि मैदे में वरम को कम करते हैं, जिससे निज़ाम हाज़मा बेहतर और आंतों के अफ़ाल तेज़ होते हैं। अदरक का खानों में आम इस्तेमाल होता है और यह निज़ाम हाज़मा के लिए भी बेहतरीन है। ये माना जाता है कि अदरक चर्बी और प्रोटीन को हज़म होने में मदद देती है। इसका छोटा सा टुकड़ा चबा लेना निज़ाम हाज़मा को तेज़ कर सकता है। ज़ीरा एंटीऑक्सीडेंट जरासीम कुछ मसाला है और यह हाज़मे के मुख्तलिफ अमराज पर काबू पाने में भी मदद देता है। इसे ग़िज़ा का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल करना निज़ाम हाज़मा को तेज़ करता है। सौंफ का पानी जिस्म में मौजूद जहरीले मवाद की सफाई के लिए बेहतरीन होता है और निज़ाम हाज़मा के मसाइल दूर करता है। निज़ाम हाज़मा ठीक हो तो जिस्मानी वज़न में कमी लाना आसान हो जाता है। ये बीज ग़िज़ाई नाली को सुकून पहुँचाते हैं जिससे गैस खारिज होती है और पेट फूलने का आर्ज़ा कम होता है। इसे फाँक लें या चाय की शक्ल में खाने के बाद पी लें। शकरकंदी कब्ज़ की शिकायत को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है जो कि पानी, फाइबर, मैग्नीशियम और विटामिन B6 से भरपूर होती है। मैग्नीशियम आंतों को रिलीफ पहुंचाकर इनकी कुदरती हरकत को बहाल करती है, जबकि पानी और फाइबर जिस्मानी नमी को बरकरार रखते हैं जबकि फुजले को जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। सेब विटामिन, मिनरल्स और ग़िज़ाई फाइबर से भरपूर फल है जबकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स निज़ाम हाज़मा में वरम को कम करते हैं। सेब से मैदे में सेहत के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की अफजाइश होती है जिससे निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है। खीरे भी विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स और वरम कुछ खुसूसियात रखते हैं। इसमें मौजूद फाइबर और पानी की मिकदार से कब्ज़ की रोकथाम होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इस जहरीले मवाद की रोकथाम करती है जो कि बदहज़मी और मैदे की इन्फेक्शन का बायस बनता है। कुछ तल्ख़ खाना निज़ाम हाज़मा को भरपूर तरीके से काम करने में मदद देता है। एक चम्मच सेब का सिरका कुछ औंस पानी में खाने से पहले मिलाकर पी लें। किसी ग़िज़ा को हज़म करने के दौरान मैदे की तेज़ाबियत की ज़रूरत होती है जो ग़िज़ा को छोटे टुकड़ों में तकसीम कर सके और तल्ख़ ग़िज़ाएँ इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं क्योंकि ये मैदे की तेज़ाबियत को ज़्यादा ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देती हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका